हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्ता सर में। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं लेके आया हूं दोस्तों। और ये जो है, ये क्वेश्चन जो हैं अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। शायद ये ऐसी क्लास बनी हो जिसमें पढ़े होंगे दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, जीडी ऑल एग्ज़ाम के लिए हैं दोस्तों। ये रेलवे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कि आप तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ामों की। और ये मैं ज़्यादा बोरिंग भी क्लास नहीं रखता हूं दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक आर्डो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो 1 जनवरी 1958 को मनाई जाती है। वहीं हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों इसके बारे में। कहा है आर्डो स्थापना दिवस जो है वो आर्डो फाउंडेशन डे के नाम से 1 जनवरी को मनाई जाती है। वहीं हम बात करते हैं दूसरी तरफ कि भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया था। और और जानेंगे इसके बारे में। आगे कहा है इन्होंने, आगे कहा है भारतीय सेना के पहले पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन के निदेशालय को मिलाकर कर दिया गया था। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों, मौजूदा समय में आर्डो के पास भी 5,000 वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही इसके पास करीब जो 30,000 कर्मी भी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में कितनी अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो 2 अमृति भारत हैं। वहीं दोस्तों 6 वंदे भारती हैं। जो अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। पीएम मोदी ने अयोध्या में दो नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई हैं। वहीं 6 वंदे भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन किया है इन्होंने। और इसके बारे में और भी जानेंगे डिटेल में। तो इन्होंने कहाँ से शुरू की थी? वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से शुरू की थी। वहीं दोस्तों इन्होंने 22 जनवरी 2024 को भय राम मंदिर का भी उद्घाटन अभिषेक हुआ था। तो दोस्तों ये भी आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये भी हमारा हुआ था जनवरी में। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे कहा है इन्होंने, अमृत भारत जो एक प्रेस जो है एलबीएच, जिसे पशु पुल तकनीकी का विशेषता के साथ सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की कई नई श्रेणी पेश कराई गई थी। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं 2 अमृत भारत ट्रेनें जो चली हैं वो कहाँ से? वो पहली जो चली है वो अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दरभंगा से दिल्ली के अंदर आनंद विहार जो टर्मिनल तक है वहां तक दोस्तों चलाई गई थी। और आगे जो बताते हैं हम दूसरी, वो मालदा टाउन से बेंगलुरु यानी सरेम विश्रेया टर्मिनल तक जो है वो अमृत भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों वो गुजरात है, जिसने गिनीज रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड किया था। गुजरात ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। वहीं हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। दुनिया के इस सबसे बड़े सामूहिक सूर्य नमस्कार में 108 स्थान और 51 श्रेणियों के 4,000 प्लस प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था। वहीं डिटेल में आगे भी जानेंगे हम। आगे इन्होंने कहा है कि इस विशाल आयोजन के स्थान पर प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है। वहीं दोस्तों इन्होंने कहा है 108 संख्या भारतीय संस्कृत की विशेषता महत्व भी रखी गई। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, कहा है पृथ्वी से सूर्य और सूर्य से चंद्रमा की औसत जो दूरी संबंधित व्यास का ठीक
108 गुना रखा था दोस्तों। कितना? 108 गुना रखा था। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समरकंद में आयोजित हुए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनरू हम्पी ने कौन सी मेडल जीता था? तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, ये सिल्वर का इन्होंने मेडल जीता था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, डिटेल में जानिए। डिटेल में कहा है इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है इन्होंने 2023 में जीती थी। वहीं आयोजन जो हुआ था वो समरकंद से हुआ था। और कहाँ से? उज्बेकिस्तान से हुआ था। वहीं दोस्तों आगे इन्होंने कहा है, भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं कोनरू वो हम्पी ने महिलाओं की व्यक्तिगत श्रेणियों के रजत पदक सिल्वर मेडल भी जीता था। और आगे डिटेल में जानिए दोस्तों, इन्होंने आगे कहा है डिटेल में, कहा है रूसी खिलाड़ी अनास्थिया बोडनारुक ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं दोस्तों इन्होंने कहा है आगे, कोनरू हम्पी इससे पहले 2012 में मॉस्को रूस में कांस्य पदक जीता था। वहीं दोस्तों 2019 में जॉर्जिया के बुटमी गोल्ड जीतकर विश्व कप चैंपियन जीता था। वहीं आगे इन्होंने नोट भी कहा है, इन्होंने कहा है ये शुभारमण विजय लक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के यूए के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ से आयोजित हुआ था दोस्तों? तो वो दोस्तों राजस्थान से आयोजित हुआ था। वहीं डिटेल में जानेंगे दोस्तों। अब हम डिटेल में इन्होंने कहा है, भारत के यूए ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। कब इन्होंने कहा है, इन्होंने कब? तो 2 जनवरी से 15 जनवरी तक किया गया था। वहीं दोस्तों इन्होंने कहा है, कहाँ महाजन स्थान, तो दोस्तों वो राजस्थान है। और जानेंगे डिटेल में दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने, पहले भारत यूए के संयुक्त वायुसेना अभ्यास दिसंबर 2008 में अबू धाबी के अल अल दफ्रा बेस पर हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों ये भी आपको मालूम होगा, ये वृंदावन में खोला गया था दोस्तों आपको पहले, क्योंकि जो है वो सबसे पहले वहीं शिक्षा शुरू हुई थी। आगे इन्होंने कहा है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक जो स्कूल जो है वो वृंदावन ही खोला गया था। और कब से? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक। कहाँ से दोस्तों? महाजन राजस्थान से। डिटेल में जानेंगे दोस्तों अब हम। कहा है इन्होंने, नाम संबंधित गुरुकुलम गलर सैनिक स्कूल जो है। आगे इन्होंने कहा है, रक्षा मंत्रालय द्वारा मिजोरम के छिप स्थित सैनिक स्कूल में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ये फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये आर के त्यागी हैं जिन्हें नियुक्त किया गया था। आर के त्यागी पावर ग्रिड कारपोरेशन में सीएमडी का कार्यभार भी संभालेंगे। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, आर के त्यागी ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार भी संभाला है। वहीं और डिटेल में थोड़ा जानेंगे दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है कि श्रीकांत का स्थान लिया जिन्होंने हाल ही में कार्यकाल पूरा किया था। वहीं इन्होंने कहा है कि पीजीआईसीएल स्थापना 1989 का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम ही था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी आपको मालूम ही होगा, ये डेविड वार्नर हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं डेविड वार्नर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। कहा है इन्होंने डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट के रिटायरमेंट का ऐलान किया है। दोस्तों इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और कहा है इन्होंने डेविड वार्नर ने नए साल के पहले ही दिन 1 जनवरी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों आगे डिटेल में जानेंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे इसके डिटेल में समझिए। आगे कहा है इन्होंने बाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज ने प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले अपने विदाई टेस्ट मैच से 2 दिन पहले ही ये फैसला लिया था। और दोस्तों आपको भी ये मालूम ही होगा, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी, अपनी इंडिया जो है वो हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथी बार दोस्तों वर्ल्ड कप जीती है, आपको भी मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेविगेशन प्लेटफार्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये पंजाब है जो संभावित स्थानों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य है पंजाब। तो पंजाब ने नेविगेशन प्लेटफार्म दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने का पहला राज्य बना है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं और डिटेल में, पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटनाएं संभावित क्षेत्रों के ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। आगे डिटेल में और जानिए थोड़ा। आगे इन्होंने कहा है नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया। वहीं दोस्तों ऐप यात्रियों के लिए आने वाले ब्लैक स्पॉट के बारे में चेतावनी देते हुए पंजाबी में वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। वहीं दोस्तों आगे इन्होंने कहा है ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को अलर्ट मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है और आखिरी भी है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की अवधि कितनी वर्ष बढ़ाई है? तो दोस्तों इन्होंने जो है वो 1 साल बढ़ा दी है। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की अवधि 1 साल बढ़ाई है। वहीं हम बात करते हैं डिटेल में और जानिए। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए फाउंडेशन लिंक्ड इनक्विटी यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीएलआई योजना की समय सीमा आंशिक संशोधन के साथ 1 साल बढ़ा दी गई है। और जानेंगे थोड़ा डिटेल में दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है इस स्कीम का कुल खर्च बढ़ाकर 25,938 करोड़ रुपए कर दिया है और इस स्कीम के तहत इंसेटिव वित्त वर्ष 2024 वित्त वर्ष 2028 तक उपलब्ध रहेगा। वहीं इन्होंने आगे दोस्तों कहा है यानी प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। यानी दोस्तों इन्होंने कहा है ये जो है 25,938 करोड़ रुपए का एक बढ़ाया गया जो है वित्त, वो सिर्फ 5 साल ही तक रहेगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।